हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और वो है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है। देखिए, ये सभी जानते हैं कि जिन सब्जेक्ट में बच्चे कमज़ोर होते हैं उसमें एक्स्ट्रा ध्यान की, एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है। लेकिन जिन सब्जेक्ट में बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं उसमें भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि बच्चे जिन सब्जेक्ट में वीक हैं उस पे उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो बच्चों से ही कहते हैं कि इन सब्जेक्ट में तो आप स्ट्रॉन्ग हो, इसको तो आप कर ही लोगे, इसलिए जिस सब्जेक्ट में वीक है पहले उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उसको ज़्यादा पढ़ो। और इसमें होता क्या है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में बच्चे टाइम नहीं दे पाते हैं और एग्ज़ाम टाइम पर फिर हड़बड़ी में उस सब्जेक्ट को तैयार करते हैं, इससे उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने से वीक सब्जेक्ट में तो आप एवरेज तक आ जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में भी आपका परफॉर्मेंस गिर जाता है, उसमें भी आप एवरेज में आ जाते हैं। तो फिर होता क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी एवरेज हो जाती है। बजाय इसके कि आप सिर्फ वीक सब्जेक्ट को पढ़ो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी आप टाइम दीजिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी उतना ही टाइम देते हैं और उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते हैं, उसको अपने शेड्यूल में रखते हैं, टाइम टेबल में रखते हैं, तो जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आपकी समझ बढ़ती है, आपकी नॉलेज और बढ़ती है और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है। और जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आप उन सब्जेक्ट में एक्सेल करते हो। तो फिर जब आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में एक्सेल किया और वीक सब्जेक्ट में एवरेज किया, तो आपने खुद ही देखा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, ना कि एवरेज पे आई। तो इसीलिए मैं आप सभी से ही कहती हूँ कि वीक सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी पीछे मत छोड़िए, उसको इग्नोर मत करिए। एक बैलेंस बना के चलिए, अपने शेड्यूल में दोनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी टाइम देते हैं तो आपकी नॉलेज तो बढ़ती है, समझ बढ़ती है, और फ्यूचर में जब आप एक कैरियर चुनने के लिए जाते हो तो वहाँ भी आपको इसमें हेल्प मिलती है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि एक बैलेंस के साथ चलिए, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो बच्चों, आपको आज का मेरा शो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो पर उसकी चर्चा करूं, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपका भेजा हुआ विषय चुना जाता है तो आपको दिया जाएगा हमारी तरफ से एक शानदार उपहार। तो फिर मिलते हैं आपको अपनी अगली शो में। टिल देन, स्टे फोकस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।